उसको फांसी के सजा देते हुए लोग देखेंगे ना तो रूह कांप जाएगी, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और अभी हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, और उसके बाद जो केसेस होते हैं इन्होंने पास को लगाया, 1 साल में 2 साल में 1 साल में केस खत्म करेंगे, खत्म नहीं हो रहा है। हमारे पास कोई पावरफुल नेता नहीं यहाँ काम करने वाला था, तो इसलिए हम कम पड़े और हमने यहाँ सीटें लड़ाई नहीं। शायद एकाध कोई सीट लड़ी थी, नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं, और मैं खुद आया भी नहीं यहाँ पे। और आप सब लोग लगे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसी में लगे हुए हो। आप ज़रा देखो ना सर कि हालत क्या हो रही है यहाँ पे। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। नूरा की सरजमीन जो है ना बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी कुछ गलतियाँ, हमारी कुछ सुस्ती, हमारे नेताओं की कुछ लापरवाही, ये बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। हम लोग मुमरा में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए। और अभी हम शब्बीर भाई से बात हुई, शब्बीर साहब बिजनेसमैन हैं और राजनीति समझते हैं अच्छी तरह से, तो इनको हमने कहा भाई आप समाजवादी पार्टी में आइए, ये तैयार हुए। और जिस दिन से वो आए हैं अध्यक्ष बनाया उनको, एक मुमरा में नई रूह फूंक दी गई है, एक लोगों में जोश है, एक जज्बा है लोगों में काम करने का। तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है मुझे कि मुमरा में अब जो है समाजवादी पार्टी का अगला एमएलए होगा, ये हमारी पूरी कोशिश है। और मैं पूरी ताकत के साथ जितना गोंडी में काम करूँगा, जितना भिवंडी में करूँगा, उतना ही काम मैं मुमरा में करूँगा। मैं एमएलए कहीं और के लिए भले चुना गया हूँ, लेकिन मैं मुमरा का भी एमएलए हूँ। ॲज ए एमएलए जितना मैं काम कर सकता हूँ इनके साथ मिलकर करूँगा। अबू आझमी आपण जर पाहिलं तर विधानसभाची निवडणूक आहे, खासदारकीची निवडणूक झाली, आता काही दिवसापूर्वी नगरसेवकाची निवडणूक दिली, कुठेतरी पक्षाच्या माध्यमातून आपण कम पडले असं वाटतं का तुम्हाला, किंवा त्यासाठी काय काय सुधारणा ज्या पक्षाच्या माध्यमातून? नहीं, बिल्कुल मैंने पहले कह दिया ना कि हम कम पड़े यहाँ पे, हमारा संगठन यहाँ नहीं बना, हमारे पास कोई पावरफुल नेता नहीं यहाँ काम करने वाला था, तो इसलिए हम कम पड़े और हमने यहाँ सीटें लड़ाई नहीं। शायद एकाध कोई सीट लड़ी थी, नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं, और मैं खुद आया भी नहीं यहाँ पे। यानी मुमरा को हम लोगों ने कोई ज़्यादा अहमियत इलेक्शन में नहीं दिया था, इसलिए कि हमारा संगठन यहाँ मजबूत नहीं था। और हम वोट काटने वालों में से नहीं है कि हम आएँ और वोट थोड़ा सा ले लें, बीजेपी चुन के आ जाए या सांप्रदायिक ताकतें चुन कर आ जाएँ। जब मजबूत नहीं है तो इलेक्शन में हम ज़्यादा ख्याल भी नहीं हमने किया, लेकिन अब हम मजबूत बनेंगे और थोड़े दिनों में ताकद बनेगी तो हम सब इलेक्शन लड़ेंगे। पुणे जिल्ह्यातील नसरापूरमध्ये ज्या पद्धतीनं 4 वर्षीय चिमुकलीबरोबर लैंगिक अत्याचार त्याची हत्या देखील करण्यात आलेली आहे, स्थानिक रहिवाशांनी आंदोलन देखील केलेलं आहे, मागणी करते की आरोपीवरती फाशी शिक्षा देण्यात यावी। तुम्ही कसं पाहता येत्या काही दिवसामध्ये ज्या पद्धती महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्था कशा पद्धतीने? देखिए, मैं फडणवीस साहब का बहुत आदर करता हूँ, परंतु मैं उनसे निवेदन कि सर आजकल महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और आप सब लोग लगे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसी में लगे हुए हो। आप ज़रा देखो ना सर कि हालत क्या हो रही है यहाँ पे। अब जो है एक छोटे बच्चे के साथ में ऐसा रेप करके, और कैसा उस आदमी ने उसको कुचल के मार डाला। अब वो आदमी पागल था या क्या था देखना चाहिए। और 1400 साल पहले, आज नहीं, इस्लाम ने 1400 साल पहले ऐलान कर दिया कि कोई किसी के साथ बलात्कार करे तो उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए, और फांसी की सज़ा खुलेआम होना चाहिए। खुलेआम इसलिए होना चाहिए कि उसको फांसी की सज़ा देते हुए लोग देखेंगे ना तो रूह कांप जाएगी, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और अभी हम लोग सिर्फ सोच रहे हैं, और उसके बाद जो केसेस होते हैं इन्होंने पास्को लगाया, 1 साल में 2 साल में 1 साल में केस खत्म करेंगे, खत्म नहीं हो रहा है। और उसके बाद पास्को का आदमी छूट के आ रहा है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जो पुलिस का काम है, जो जुडिशरी है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ढीले पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द इसको फांसी की सजा दीजिए ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना। यही घटना किसी मुस्लिम शख्स ने अंजाम दिया होता तो अब तक बुलडोजर एक्शन हो गया होता, उसका पूरा घर तोड़ दिया गया होता। लेकिन ये मामला जो सामने आया, इसमें अभी तक सिर्फ उसकी गिरफ्तारी हुई है, पॉक्सो तक मामला दर्ज किया गया, कोई एक्शन ऐसा हुआ नहीं। फास्ट ट्रैक में चलाने की बात की है, आपको क्या लगता है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? देखिए, ऐसा ना कि मैं मुसलमानों में बुलडोजर एक्शन हो रहा है इसलिए उसका भी होना चाहिए। मैं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ इसलिए हूँ कि अगर किसी घर का एक आदमी क्रिमिनल निकल गया, बलात्कारी निकल गया, तो उसकी बीवी, बच्चे, उसके भाई, उसके और लोग उसके दोषी क्यों ठहराए जाएँ। और ये जो एक नया वो निकल गया है कि बुलडोजर एक्शन। मैं समझता हूँ कि अगर किसी का घर इलीगल है तो वो क्राइम करे या ना करे, आप पहले से चलाओ, जो करना है आप कीजिए आप पहले। लेकिन एक आदमी पकड़ा गया, उसकी सज़ा अभी तय नहीं हुई, अभी तक कुछ कोर्ट ने फैसला नहीं किया, और आप बुलडोजर एक्शन कर रहे हो। मैं बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हूँ, लेकिन उस आदमी को सज़ा मिले, मौत की सज़ा मिले, उसके मैं फेवर में हूँ। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अनिवार्य करने के फैसले पर आपका क्या रुख है? क्या यह भाषा संरक्षण है या गैर मराठी भाषा का दबाव? ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के कर रहे हैं। महाराष्ट्र इतनी मोहब्बत है, मुझे बता दो, हाई कोर्ट में जब केस चलता है, वकील साहब जब बहस करता है अंग्रेजी में, जज साहब अंग्रेजी में जवाब देता है, तो महाराष्ट्र का किसान जो हाई कोर्ट में खड़ा रहता है, क्या एक लफ्ज़ समझता है वो? क्या महाराष्ट्र के सब लोग जो इंग्लिश समझते हैं? आपको ये करना है, सबसे पहले
जिसका केस चल रहा है उस आदमी को मालूम है मेरा वकील मुझसे फीस ले रहा है, मेरे लिए खड़ा हो रहा है, वो मेरे लिए क्या बात कर रहा है। अगर उस वकील ने जोर से टेबल ठोक के बात कर लिया ना तो बेचारा खुश हो जाता है, अरे वाह मेरा वकील तो जोर से बोला, मैं जीत जाऊँगा। पहले वो करिए कि इस महाराष्ट्र में रहने वाले किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो कोर्ट में होता है उस पर फैसला कीजिए। अरे टैक्सी में आदमी बैठता है, कहाँ चलो, मुंबई चलो, थाना चलो, एक दिन तो बोलता है और पैसा देता चला जाता है। इस तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहां लोग जा करके उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र और ख़ासतौर से मुंबई वगैरह में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हिंदी नहीं आती, जिसको इंग्लिश नहीं आती। ये ज़बरदस्ती का ढोंग है, ढोंग। मैं मुख्यमंत्री के पास गया था, उन्होंने मुझे कहा कि अबू आज़मी साहब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये सब बवाल कुछ नहीं होगा, जैसे चलता वैसे चलेगा। नसरापुर मामले में आरोपी ने कोर्ट में ऐसा कहा कि मेरे ऊपर एक झूठा मामला जो है वो दर्ज किया है, छोटी मारामारी का मामला दर्ज किया है। इस तरीके से कोर्ट में उसका बयान देना, एक मासूम बच्ची के साथ लैंगिक अत्याचार, उसके बाद में उसको कुचल के जिस तरीके से मार देना, क्योंकि अब तक कार्रवाई में लोगों की मांग हो रही है कि उसको फांसी की शिक्षा दी जाए। आप कहाँ की बात कर रहे हो? नसरापुर पुणे में जो घटना हुई जो हुई ना 4 साल बची है, सब तो हमने तो कहा ना कि हमारी भी मांग है, हमारी भी मांग है कि उसको फांसी की सजा ही होना चाहिए। आने को टाइम पे बकरा ईद का त्योहार है और ऐसे में मुंद्रा शहर में स्लॉटर हाउस कई सालों से बोला जा रहा है कि स्लॉटर हाउस दिया जाएगा, स्लॉटर हाउस देना, लेकिन नहीं दिया गया। आप इसके ऊपर किस तरीके से काम करेंगे? देखिए ऐसा है ना कि हम चिल्लाएंगे, मांग करेंगे, लेकिन ये लोग मुसलमानों के साथ हर जगह नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, मस्जिद भर गई तो बाहर नहीं नमाज़ पढ़ सकता। अगर मंदिर में पूजा हो रही है, मंदिर भर गई तो बाहर पूजा कर सकता है। मैं देख रहा हूँ कई मंदिरों में ऐसा हो रहा है। लोग सड़क पे जो है वो पानी लेकर जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कावड़ लोग जाते हैं और वो कावड़ लोग पानी लेकर कई महीने तक सड़क गिर रहती है। हमने कभी एतराज़ नहीं किया, हम उस धर्म की इज्जत करते, सम्मान करते। एक दिन मुझे लोगों ने कहा आसिम भाई जल्दी जाओ ना, यहाँ पर जो वो निकलेंगे यात्री निकलेंगे, आप जा नहीं पाओगे, पहुँच नहीं पाओगे। और मस्जिद के बाहर अगर नमाज़ होती है तो ना नगाड़ा बजता है, ना गाना होता है, ना चिल्लाया जाता है। 10 से 15 मिनट की नमाज़ होती है और मस्जिद के बाद थोड़ी देर के लोग बाहर आते हैं, लेकिन सरकार उसको भी कबूल नहीं कर रही है। इस मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार ज़्यादती हो रही है। अभी यहाँ पे अगर स्लॉटरिंग गाय और बैल की बंद है, आसाम के कहते हैं कि घर में खाओ जितना खाना है। क्या मतलब है? जहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर खुलेआम खाया जा रहा है, मतलब क्या गाय यहाँ पे भगवान है, पूजी जाएगी और वहाँ गाय जो काटी जाएगी? एक ही देश के अंदर जहाँ नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये सब ना लोगों को वोट लेने के लिए बहकाया जा रहा है। अभी कुर्बान ये बकरीद जो आ रही है, हम बार-बार मांग कर रहे हैं और एक GR भी आया हुआ है कि जब जानवर आएगा और उस जानवरों की चेकिंग करना है तो कोई बजरंग दल, कोई भी संगठन का आदमी बिल्कुल उसको छू नहीं सकता, पुलिस उसको चेक करेगी। सवाल ये है कि मांग है कि ये उसमें एग्जिट के नाम पे जो है बाड़ा मंडी से जो है 500 रुपये की वसूली की जाती है और जो बकरा एग्जिट होता है उससे 100-150 रुपये की वसूली की जाती है। मुंद्रा के कसाई जो है काफी नाराज है, तो इसके ऊपर आपकी पार्टी मैं शब्बीर भाई से कहूँगा कि ये सारी का एक मेमोरेंडम बना लें। मैं इनको लेकर के पुलिस कमिश्नर एंड म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाकर इस पर सारी बातें करके डिमांड करूंगा कि हमारी बात मानी जाए। मुंबई मुठभेड़ में मौलाना तौसीफ रजा को मार दिया गया, फिर आज वाली घटना हुई मौलाना के साथ, इस तरह से ट्रेन में टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हमने कहा ना मुसलमानों का इस मुल्क में जीना मुश्किल हो गया है। जिन मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दिया और 1947 में मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज़ पर पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन यहाँ के नेताओं ने आश्वासन दिया था कि इस मुल्क में तुम्हें मदद नहीं, तुम्हारा हक दिया जाएगा। और जितने मुसलमान पाकिस्तान के उससे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेते हैं। लेकिन आज इन मुसलमानों को यहाँ पर जो है ना ऐसा कर दिया कि जैसे यहाँ का मुसलमान पाकिस्तानी है और बाहर का जो गैर मुस्लिम है वो हिंदुस्तानी है। ये गलत हो रहा है, इससे देश टूट रहा है।